जय हिंद एवरीवन गाइस, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। है ना। तो देखो यार, अपना एफका 2025 इज अराउंड द कॉर्नर। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एफका एग्जामिनेशन पे बेस्ड होंगे एज इट इज़। ठीक है। यानी कि इनसे इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो रिकॉल हो जाएंगे, है ना। आप उनको रिवाइज कर लोगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके। सो स्टार्टिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक इम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। ये जो फिगर यहाँ पे दिख रही है आपको, वो इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में छिपी हुई है। ठीक है, इम्बेडेड है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ ना, अगर यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है। एक तो ये ऐसा है, लाइक दिस, देन लाइक दिस, उसके बाद ये अपना ये लाइन और फिर ये लाइन है। तो अपने को ऑप्शन 3 में दिख रहा है कि ये फिगर ऑप्शन 3 पे छिपा हुआ है, तो ऑप्शन 3 विल बी योर राइट आंसर। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका अपने को मिरर इमेज बताना है। राइट। Mirror is placed along AB and this is the figure. What is the mirror image of this figure? So first of all, हमें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी पता है कि वहाँ पे लैटरल इन्वर्जन होता है। तो जो चीज़ें हमें लेफ्ट में दिखती हैं वही चीज़ हमें यहाँ पे मिरर पे कैसे दिखेंगे, राइट में दिखेंगी, है ना। तो ये जो एरो दिख रहा है ये अपने को लेफ्ट में दिख रहा है, ये एरो राइट में होना चाहिए। तो यहाँ पे लेफ्ट में दिख रहा है, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। अगेन यहाँ पे लेफ्ट पे दिख रहा है, एलिमिनेटेड। अब ये तो अपवर्ड हो गया ना, अपवर्ड हो गया, ऊपर के डायरेक्शन पे हो गया। अगेन दिस इज एलिमिनेटेड। ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन 1। ठीक है, गेटिंग इट। ओके गाइस, नेक्स्ट वन इज फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है। तो देखो कि मैंने याद करवाया था क्लास में, ठीक है, कि कैसे अपने को लेटर्स के पोजीशंस को याद रखना है। ठीक है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। A B C D E, 1 2 3 4 5 ये सबको पता होता है। मेन कहाँ से होता है, एफ। एफ का क्या होता है, 6 होता है। जी, ये देखो 7 लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, G7, G7। एच का क्या होता है, 8 आ जाएगा। आई, आई को ऐसे लिखते हैं अपन, 9। और जे को क्या लिखते थे अपन, 10 लिखते थे। सिमिलरली के को क्या लिखते हैं, 11। एल को 12। एम को 13। एन को 14 एंड ओ को क्या लिखते थे, 15। यानी कि 150, ऐसे याद भी करवाया है मैंने। ठीक है। तो ऐसे ही क्या मतलब सारे लेटर्स के पोजीशन होते हैं। तो इन सब ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, फर्स्टली आपको पोजीशंस दिमाग में चलानी होती हैं। ठीक है, जैसे एच के पोजीशन क्या है, 8। जे की 10, के की 11, एल की 12। ठीक है। पी की 16, आर की 18, एस की 19 एंड टी की 20। एम की कितनी, 13। एल की कितनी हो जाएगी, 12। एन का कितना हो जाएगा, 14 एंड ओ का हो जाएगा 15। अगेन ए का 1, सी का 3, डी का 4 एंड ई का 5। अब इनमें देखो क्या सिमिलैरिटीज है। तो 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। सिमिलरली यहाँ पे 16 + 2 18 + 1 19 + 1 20। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे -1 हो जा रहा है जो कि डिफरेंट है ना। यहाँ पे तो +2 है, यहाँ पे भी +2 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। दैट मीन्स MLNO इज योर राइट आंसर। ठीक है, यही सबसे अलग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिगर। ठीक है, ये क्या पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इस एक सर्कुलर पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, जैसे रोटी बनाते हो ना, रोटी को पराठा बनाने के लिए क्या करते हो, ऐसे ही करते हो। ठीक है, ऐसे फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके एक बार और फोल्ड कर दिया, उसके बाद यहाँ से हमने कट कर दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट करने के बाद जब इसे वापस खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ये अपना ऑप्शन फिगर 2 के जैसे दिखेगा, क्या बताओ, दिखेगा ना, क्योंकि तुमने यहाँ से यहाँ कट कर दिया। सिमिलरली ये ऐसे भी कट हो गया, ऐसे भी कट हो गया। अगेन ये ऐसे कट हो जाएगा और ये ऐसे कट हो जाएगा। और ये अपना साइड वाला जो रहेगा ना, अपना साइड्स तो रहेंगे इस सर्कल के। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन, है ना, फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है ये। अब देखो सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे ये चारों फिगर्स दे रखे हैं, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे फिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ तक ले आऊँगा। ठीक है, इस वाले को यहाँ तक ले आऊँगा, देन अगेन, और फिर इन दोनों को यहाँ पे ले आऊँगा। तो कैसा फिगर दिख रहा है अपना, अपना ऑप्शन 1 के जैसा दिख रहा है ना। दैट्स वाई ऑप्शन 1 विल बी योर राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट है आपका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन आंसर फिगर दैट विल कंप्लीट द फिगर सीरीज। फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखो ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं। ये ट्रायंगल फर्स्ट पोजीशन, ये ट्रायंगल सेकंड कॉर्नर, ये ट्रायंगल ये थर्ड कॉर्नर। नेक्स्ट कहाँ पे जाएगा, ये अपना फोर्थ कॉर्नर पे जाने वाला है। तो ट्रायंगल तो अपना फोर्थ कॉर्नर पे रहने वाला है। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन 1 एलिमिनेटेड। यहाँ पर भी ट्रायंगल नहीं है, एलिमिनेटेड। ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में ट्रायंगल है, तो इसे अभी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट देखो इस ट्रपेजियम को देखो। ठीक है, ये ट्रपेजियम दिख रहा है ना, इस ट्रपेजियम को देखो। फर्स्ट, देन यहाँ पे आ गया सेकंड, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया थर्ड, नेक्स्ट कहाँ पे आएगा,
यहाँ पे आएगा, फोर्थ वाले पे आएगा। तो फोर्थ वाले पे अपने को यहाँ पे ट्रेपेजियम दिख रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलो बताओ क्या करना है इस पे, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये अपना रफेल है, ये सुकोई 30, जैगुआर और चिनूक, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो डिफरेंट है, ठीक है। तो क्लियरली आपको पता चल रहा है कि जो रफेल है ये भी फाइटर एयरक्राफ्ट है ना। सू 30 भी फाइटर है, जैगुआर भी फाइटर है। चिनूक जो है वो एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एक यहाँ से मैंने परचेज किया है, ये यूएसए से परचेज किया है चिनूक, ठीक है। ऑलराइट, राफेल कहाँ से परचेज किया है, फ्रांस से। सू 30 सोवियत यूनियन। मुझे बताओ कि जैगुआर, कमेंट में मुझे बताना जैगुआर हमने कहाँ से परचेज किया है। ऑलराइट, ओके नेक्स्ट देखो, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। बॉयज गर्ल्स और चिल्ड्रन के बीच में अपने को रिलेशनशिप बताना है। तो ये अपना बॉयज हो गया, ये अपनी गर्ल्स हो गई, और दोनों को हम चिल्ड्रन के अंडर कंसिडर करते हैं, दैट्स वाई बड़ा सर्कल चिल्ड्रन, और इसके अंदर बॉयज गर्ल्स। ऑप्शन 3 विल बी योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका, जिस तरीके से ये डॉट प्लेस्ड है ना, उसी तरीके से अपने को ऑप्शन में ढूंढना है कि सेम कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है जहाँ पे आप डॉट को प्लेस कर सकते हो। जैसे इस डॉट को अगर देखोगे तो ये सर्कल और ट्रायंगल के बीच में प्लेस्ड है, लेकिन स्क्वायर के बीच में प्लेस्ड नहीं है, यानी कि स्क्वायर को ये कवर नहीं कर रहा है, स्क्वायर डॉट को कवर नहीं कर रहा है ना। तो स्क्वायर को अपने को अलग रखना है, अपने को बेसिकली क्या करना होगा, इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा सर्कल और ट्रायंगल का। तो यहाँ पे सर्कल और ट्रायंगल का इंटरसेक्शन नहीं है, ऑप्शन 1 एलिमिनेटेड। यहाँ पे इंटरसेक्शन है सर्कल ट्रायंगल का, लेकिन साथ के साथ ये स्क्वायर का भी इंटरसेक्शन है। तो अगर आप कहीं भी डॉट प्लेस करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डॉट प्लेस किया, तो ये स्क्वायर के अंदर भी आ गया, ठीक है, स्क्वायर के अंदर भी आ गया, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी में अगर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे डॉट को प्लेस करता हूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सर्कल और ट्रायंगल के बीच में ही आ रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं कवर कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, बताओ कंप्लीट द मैट्रिक्स, ठीक है। ये 9, 15, 21, 8, 17, 26, क्वेश्चन मार्क 43, 35 और 8। तो मैं अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं, तो मुझे यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 21 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है। तो मुझे एक आइडिया लगेगा कि यार 21 + 9 कितना आ गया, 30 आ गया, एंड 30 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। मैं सेम लॉजिक लगा करके देखूंगा इस वाले पे, है ना। ये 26 है एंड यहाँ पे 8 है, कितना आ गया, 26 + 8 34, 34 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 17 आ गया। मैं बोला यार बहुत बढ़िया, ठीक है, अपना लॉजिक तो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया। अब यहाँ पे 35 है, यहाँ पे एक्स, इसे हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 43 आना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली क्या करते हैं ना, अपन इस 43 का डबल कर लेते हैं, कितना हो गया, 86, है ना। एंड 86 में से 35 को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 35 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 51। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ये समझ में आया ना कैसे किया, नहीं समझ में आया तो देखो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। इसे हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो 35 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 43। अब ये 2 उधर जाएगा तो 86 बन जाएगा। अब 86, अब इसमें बस x फाइंड करना है, तो 86 में 35 को माइनस करोगे ना, है ना। तो वही हमने यहाँ पे किया था। ऑलराइट, नेक्स्ट बताओ, इन अ कोड लैंग्वेज सीरीज इज रिटन एज दिस एंड डिसमे इज कोडेड एज 91, हाउ विल स्प्रिंट बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है। बताओ मुझे स्प्रिंट कैसे कोड करेंगे हम सेम लैंग्वेज में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज को लिख लेते हैं भाई, सीरीज की बात आई है, सीरीज को लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर तुम्हें अगर इनकी पोजीशन पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता तो भैया याद कर लो, अभी भी वक्त है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो एस का अपोजिट क्या होता है, एच होता है। ई का अपोजिट वी होता है। आर का अपोजिट आई का अपोजिट आर, ई की अपोजिट वी, और एस का अपोजिट अगेन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। एच की पोजीशन क्या होती है, 8 होती है, वी को 22, आई का 9, आर की होती है 18, वी का अगेन हो जाएगा 22, और एच का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे ना तो कितना आएगा, ये 87 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि इनके लेटर्स के अपोजिट का हाँ सम दे रखा है अपने को, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या करो, स्प्रिंट का भी निकालो, ठीक है। स्प्रिंट का तो देखो हम स्प्रिंट का निकालते हैं, SPRINT। एस का उल्टा मैंने क्या बताया था, एच आता है, ठीक है। एच की पोजीशन क्या होती है, 8 आती है। पी का उल्टा क्या होता है, के, है ना, के की पोजीशन 11। उसके बाद आर का अपोजिट आई का क्या होता है, 9।
तो अगेन आई का उल्टा आर आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, एन का क्या होता है 14, है ना। तो एन का उल्टा क्या होता है एम होता है, एम की वैल्यू कितनी आती है 13, और टी की वैल्यू क्या आएगी, टी का अपोजिट जी आता है, तो जी की वैल्यू कितनी जाएगी 7 आ जाएगी। अब आपको इन सबको ऐड करना है, बस हम यूनिट डिजिट को ऐड करते हैं, ठीक है। ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, 16 आ गया, 16 1 17, ठीक है, 17 18 19 20, ठीक है, 20, और ये तुम्हारा बन जाएगा 36, है ना। यानी कि यूनिट डिजिट का कितना 6 आ रहा है, यानी कि लास्ट में अपने को 6 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6, यानी कि इसका सम कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। दैट्स इट, राइट। ओके गाइज, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 7 hours 15 minutes, बताओ भाई। तो आपको यहाँ पे घड़ी दिख रही होगी, है ना। तो इस घड़ी के ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये आपको पता करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, 12 को हम रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, 1 घंटे में इन 1 hour, ठीक है, जो मिनट हैंड चलता है वो कितना चलता है 360 डिग्रीज। मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ, आर हैंड की नहीं। और 1 hour में जो अपना आर हैंड चलता है वो कितना 30 डिग्रीज चलता है। दैट मीन्स यहाँ पे 60 मिनट में कितना चलेगा 30 डिग्रीज चलेगा। यानी कि 1 मिनट में कितना चलेगा, ये आधा डिग्री चलेगा, हाफ डिग्रीज, है ना। आर का हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्रीज ट्रेवल करता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब ये मिनट का हैंड 12 पे था तब तो एग्जैक्टली 7 पे ही था, लेकिन जैसे जैसे मिनट का हैंड आगे बढ़ा 15 पे पहुंचा, यानी कि 15 मिनट पास हो गए, ठीक है, यानी कि 3 पे पहुंचा। दैट मीन्स जो आर का हैंड है वो 15 मिनट में कितना चलेगा, पहले मुझे ये बताओ कितना चलेगा 15 मिनट में, इसका आधा, ठीक है, इसका आधा चलेगा, यानी कि 7.5 डिग्रीज, है ना, 7.5 डिग्रीज। ओके, अब 12 से कितना चला था बताओ, 12 से जब ये यहाँ तक चल करके आया, कितना चल करके आएगा, कितने यूनिट्स हैं बताओ। ये एक गैप जो है वो 30 डिग्री का है, तो टोटल कितने गैप्स हो गए, कितने गैप्स है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 गैप्स है। तो 7 × 30 कितना हो गया 210, यानी कि टोटल 7 बजकर 15 मिनट तक आर का हैंड जो है वो 12 से लेकर कितना चलेगा 217.5 डिग्रीज चलेगा। यानी कि ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का 217.5 डिग्रीज। ओके, अब देखो मिनट हैंड की हम बात करते हैं। मिनट हैंड कितना चल गया यहाँ पे 12 से लेकर के, ये तो एग्जैक्टली 3 पे ही है, दैट मीन्स 90 डिग्री चल गया ये, है ना, 30 30 एंड 30 90 डिग्रीज चल गया। तो अगर मुझे सिर्फ ये एंगल पता करना है तो अगर इस पूरे में से क्या मैं ये एंगल माइनस कर दूं, बताओ, ये एंगल माइनस कर दूं, है ना, तो -90 डिग्री। गॉट इट, बताओ। तो 217 में से 90 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपना 127.5 डिग्रीज, ठीक है, 127.5 डिग्रीज विल बी योर राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, इस सीरीज में क्या मिसिंग है ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे 5 है, 11 है, 17, 23, 31। नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसे तो ये प्राइम नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, है ना, सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो मैं एक बार ना प्राइम नंबर्स की लिस्ट को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो पहले 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, फिर 11 आएगा, उसके बाद तुम्हारा 13 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर आएगा हमारा 23, ऑलराइट, उसके बाद आएगा 29, उसके बाद आएगा हमारा 31, फिर आएगा हमारा 37, 41, 43, 47 एंड 53। अभी के लिए इतने ही लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक बैठाता हूँ, ऑलराइट। तो 5 को लिखा, 7 को स्किप कर दिया, 11 को लिखा, 13 को स्किप कर दिया, 17 को लिखा, 19 को स्किप कर दिया, 23 को लिखा एंड 29 को स्किप कर दिया, फिर 31 को लिखा, 37 को हमने स्किप कर दिया। अब क्या लिखेंगे हम 41 लिखेंगे, दैट मीन्स 41, यहाँ पे 41 आना चाहिए, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट है अपना, अर्पित स्टार्टेड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अर्पित का ऑफिस है, ये वेस्ट की तरफ चला गया, कितने 2 किलोमीटर, वेरी गुड। देन ही टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 किलोमीटर, यहाँ से इसने राइट लिया और फिर से ये 2 किलोमीटर ट्रैवल कर गया। एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर, यहाँ से इसने लेफ्ट लिया और 3 किलोमीटर ट्रैवल किया।
फ्रॉम देयर ही टुक अ बस विच ट्रेवल्ड स्ट्रेट टुवर्ड नॉर्थ। यहाँ से उसने बस लिया और ये नॉर्थ की तरफ चला गया। एंड ही ट्रेवल 10 किलोमीटर बाय द बस। ठीक है, ये 10 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया टू रीच हिज होम। ये अर्पित का घर है यहाँ पे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड ऑफिस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि यहाँ घर से लेकर ऑफिस तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले देखो, ये अपने को 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पे दो दो बार आपको फाइंड मत करने लग जाना। ठीक है, पहले क्या करो, इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लो, इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 आ जाएगा। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ तो ये अगर 3 है तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया ये इसका? ये सर 12 आ गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5, 12, 5, 12 और 13 एक क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। यानी कि 12 का स्क्वायर करोगे ना कितना आएगा? 144। 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। इन दोनों का ऐड करोगे तो 169 आएगा। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होगी? ये 13 किलोमीटर की होगी। ऑलराइट, ओके गाइस। नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स गीताज रैंक इज 32। ओके, गीताज रैंक इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, एक क्लास में टोटल कितना बच्चे हैं भैया? 50 बच्चे हैं, टोटल 50। गीता की रैंक कितनी है? 32 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये अपना लेफ्ट हैंड है, ये अपना राइट हैंड है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी है? 32 है। मुझे बताना है कि राइट एंड से गीता की रैंक कितनी होगी। चलो फाइंड आउट करते हैं। ये तो पहले तो ये देखो कि ये 32 है। ठीक है, टोटल 50 है, तो 50 में से पहले 32 को घटा दो। ठीक है, तो 50 में से जब 32 को तुम माइनस करोगे तो तुम्हारे पास 18 बचेगा। लेकिन जब तुमने 32 को माइनस किया तो इसमें गीता भी तो माइनस हो गई ना भाई। गीता भी माइनस हो गई, तो अपने गीता को ऐड करना है। तो इसके लिए हम +1 करेंगे, यानी कि 19th है ना। जब राइट हैंड से काउंट करोगे तो गीता की पोजीशन कितनी मिलेगी आपको? 19th मिलेगी। ठीक है, ओके गाइज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ओके, अगेन सीरीज का ही क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 97, 97, 82, 82, 67, 67। नेक्स्ट क्या आएगा मुझे बताओ। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना कि नंबर्स की पेयरिंग हो रही है। यहाँ पे देखो 97, यहाँ पे 82, यहाँ पे 67। अब क्या करो, 97, 82 कितने का डिफरेंस है? 97 और 82 में 15 का डिफरेंस है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे 82 और 67 में भी 15 का डिफरेंस है, यानी कि -15, -15। ओके, अब नेक्स्ट जो पेयर बनेगा ना उनमें भी 15 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जब 67 में 15 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको? 52 आएगा, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन 1 विल बी योर राइट आंसर। ओके, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे, अब डॉट सिचुएशन फिर से आ गया। तो फर्स्ट डॉट, पहले जो ये डॉट है ना, इस डॉट की हम बात करते हैं। ये स्टार और स्क्वायर के बीच में है, ओनली स्टार एंड स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ स्टार और स्क्वायर के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन तो हो रहा है, ये स्टार वाला है एंड ये स्क्वायर वाला है। लेकिन यहाँ पे और भी फिगर्स का इंटरसेक्शन हो रहा है जो अपने को नहीं चाहिए। तो ऑप्शन 1 एलिमिनेटेड। अब देखो यहाँ स्टार और स्क्वायर का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस वाले रीजन को देखो अगर, तो क्या मैं एक डॉट यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हम इसे कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अब देखो एक डॉट जो है वो यहाँ पे है, दैट इज ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ओके, हेक्सागन, ट्रायंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन है। ओके, हेक्सागन, ट्रायंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन है। तो ये अपने को हेक्सागन दिख रहा है, ये अपने को ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, और ये अपने को सर्कल भी दिख रहा है। तो हम एक डॉट यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ऑप्शन बी चल जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये नहीं चलेगा क्योंकि सारे का बहुत सारे को इंटरसेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। ओके, वाई इज रिलेटेड टू दिस, देन रूफ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे वाइज लिखा हुआ है, WISE। उसके लिए कोड हमें क्या दिया गया है? दैट इज YKU एंड G, है ना। ओके,
W की वैल्यू होती है 23, Y की वैल्यू होती है 25, I की वैल्यू होती है 9, K की वैल्यू होती है 11, S की वैल्यू होती है 19, U की वैल्यू होती है 21, E की वैल्यू होती है 5, G की वैल्यू होती है 7। यानी कि +2 +2 +2 एंड +2। लॉजिक मिल गया। सिमिलरली R की वैल्यू कितनी होती है 18, 18 + 2 कितना होता है 20। ठीक है, 20 की वैल्यू होती है T, एक ही ऑप्शन में है T यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन डी। खत्म, काम खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है। ओके, so 8 players, Anil, Kamal, Ram, Sanjay, Akash, Vivek, Rahul, and Ramu are sitting around a circular table facing toward the center. Facing toward the center. Alright, तो ये अपना एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, दिस इज अ सर्कुलर टेबल। अरे भाई चलो कोई नहीं, सर्कल ही है ना। नाउ संजय इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। ठीक है, संजय इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। ओके, तो ये हमने अनिल को बना दिया पहले। उस पर लेफ्ट बोल रहा है ना, कितने लेफ्ट, सेकंड। ओके, तो फर्स्ट लेफ्ट एंड ये सेकंड लेफ्ट। यहाँ पे कौन बैठा है, संजय बैठा है। ओके, संजय इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। राहुल इज फोर्थ टू द राइट ऑफ अनिल। ठीक है, अनिल के 4 राइट में कौन बैठा है, राहुल बैठा है। तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, यहाँ पे बैठा है राहुल। ठीक है, राम इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल और संजय। ठीक है, यानी कि राम जो है ना तो यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि कितने लोग हैं यहाँ पे, 8 लोग हैं ना, कितने मैंने बनाया है, 1 2 3 4 5 6, हाँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नहीं हो सकता है कौन, राम यहाँ पे नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता है, और यहाँ पे भी नहीं हो सकता है। तो बच्चा किसका, या तो राम यहाँ पे होगा या तो राम यहाँ पे आएगा। राइट, इन दोनों पोजिशन पे कहीं पे राम बैठा हुआ है। ऑलराइट, आकाश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम। आकाश इज सेकेंड टू द राइट ऑफ राम। ओके, तो राम की पोजीशन यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे आकाश बैठ जाएगा। ऑलराइट, ओके, अब एक पोजीशन यहाँ पे खाली है। ओके, नाउ कमल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ विवेक। कमल इज सेकेंड टू द राइट ऑफ विवेक। देखो विवेक को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, विवेक यहाँ पे आ जाएगा, कमल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कमल सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक, बिल्कुल फिट हो जा रहा है। नाउ हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ रामू। रामू के राइट, सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट में ना रामू का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ था, दैट मीन्स रामू यहाँ पे बैठा हुआ है। बात समझे, ये अपना राम था। अब बताओ मुझे, रामू के सेकंड राइट पे कौन बैठा हुआ है, तो ये रामू का फर्स्ट राइट पे आकाश, सेकंड राइट पे राहुल बैठा हुआ है, दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बताओ स्टेटमेंट कंक्लूजन का है, यानी कि साइलोगिज्म। पिछले एपिसोड में देखा गया था ऐसा क्वेश्चन। बताओ, ऑल रॉप्स आर बॉटल्स। तो सबसे पहले दिमाग में ये फिट करो ना कि जितना बोल रहा है ना स्टेटमेंट में, उसको आंख बंद करके फॉलो करना है। डजेंट मैटर कि वो लॉजिकली सही है या नहीं है, उस पर आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि कुछ बकरियां कुत्ते हैं तो कुत्ते हैं भाई, उस पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। यही है रूल साइलोगिज्म का, बस फॉलो करो। ठीक है, सो ऑल रॉप्स आर बॉटल्स। ठीक है, ये हमारे सारे रॉप हो गए, और ये सारा रॉप क्या है, बॉटल है। ठीक है, बॉटल्स। सम बॉटल्स आर पिक्चर्स, सम बॉटल्स आर पिक्चर्स। ओके, तो यहाँ रॉप के साथ तो यहाँ पे कहीं भी रिलेशन नहीं दिया गया है ना, तो रॉप के साथ जबरदस्ती का रिलेशन नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल रॉप्स आर पिक्चर, क्या सारे रॉप पिक्चर हैं, बताओ। नहीं है ना, नहीं है भैया, नहीं है। ऑल बॉटल्स आर रॉप, क्या सारे बॉटल रॉप है, नहीं। ठीक है, नहीं। यहाँ अगर सम होता ना तो चल भी जाता, लेकिन यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, तो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नन फॉलोज, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, ओके गाइस। अब देखो यहाँ पे, रीअरेंज द जंबल लेटर इन देयर नेचुरल सीक्वेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट पता करना है, कैसे पता करोगे। यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है, FOUR 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे EIGHT 8 लिखा हुआ है।
EIGHT 8, यहाँ पे NINE 9 लिखा हुआ है। मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ अपना डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। ठीक है, अब देखो ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, और ये क्या होता है, आपने नंबर्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स डिवाइड इज डिफरेंट। ऑलराइट, ऑप्शन डी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताना है आपको कि ABCD सेट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज द गिवन फिगर। ओ भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। ओके गाइस, सो क्वेश्चन चेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। ओके, सो ये अपना एक फिगर सिस्टम है ना, 30 24 6। ये दूसरा अपना फिगर सिस्टम है, और ये अपना थर्ड फिगर सिस्टम है। तो बताना है कि इनमें से क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे। तो देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 6। तो फर्स्ट साइड पे अपने को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे देखो ये दोनों डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन जब तुम सेकेंड फिगर पे जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंस 7 के इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई और लॉजिक लग रहा है, ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है डेफिनेटली। बात समझ में आई? अब ढूंढते हैं दूसरे लॉजिक को। ओके, तो 30 प्लस 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 54, एंड 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। ऑलराइट, 29 एंड 34। ठीक है, 29 34 को ऐड करेंगे तो 63 आएगा, एंड 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 33 और 66 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 99, और 99 को फिर से 9 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास 11 आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 आएगा। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पावर इज रिटन एज दिस, ड्राइव इज रिटन एज दिस, देन ड्रोन इज रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ड्रोन को? देखो यहाँ पे पावर को लिखो, ठीक है, POWER। ओके, पावर को लिखा है NQWQF। ठीक है, NQWQ एंड F। ऑलराइट, P में अगर हम प्लस का 1 करें, ठीक है, P में प्लस का 1 करेंगे तो क्या हमारे पास Q आएगा? बिल्कुल Q आएगा। O में अगर हम माइनस का 1 करें, यहाँ पे +1 यहाँ पे -1, तो ये हमारे पास N आएगा, बिल्कुल आएगा। W को हमने एज इट इज रखा है। सिमिलरली ई में अगर हम +1 करें तो यहाँ पे एफ आएगा, और आर में -1 करें तो यहाँ पे क्यू आएगा। ठीक है, तो क्या सेम लॉजिक इस पे भी लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है ना। मिडिल वाले लेटर को कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पे डी में +1 किया, यहाँ पे ई आ गया। आर में -1 किया, यहाँ पे क्यू आ गया। वी में +1 किया, यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। ई में -1 किया, यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ड्रॉन के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो ये मिडिल पोजीशन ओ है, वो ओ का ओ ही रहेगा। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे ओ नहीं है, इसको एलिमिनेट कर दो, बाकी सब में है, इसको कंसीडर कर लो। लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन है, तो एन में क्या करेंगे हम? प्लस का 1 करेंगे ना, प्लस का 1 करेंगे तो यहाँ पे ओ आना चाहिए, यानी कि लास्ट के लेटर पे ओ आना चाहिए। यहाँ पे ओ नहीं है, इसे भी एलिमिनेट कर दो। ओके, अब यहाँ पे आर है, आर यहाँ पे -1 करेंगे, -1 करने पे क्या है? क्यू आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर अपना क्यू बनेगा। तो अपना फर्स्ट लेटर क्यू है, दोनों में क्यू है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लेटर डी है। ठीक है, तो डी में +1 करेंगे तो क्या अपने को ई मिलेगा, है ना। यानी कि सेकेंड लेटर जो है वो अपना ई आना चाहिए। यहाँ पे ई है, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं है। चलो नेक्स्ट बताओ। In the following diagram, three classes of population are represented in three figures. Triangle represents school teachers, okay. Square represents married persons, and circle represents living in joint families. Based upon this, answer the question. Okay. Married family, living in joint families. सबसे पहले तो मैरिड फैमिली होनी चाहिए, दूसरी ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। मैरिड फैमिली कहाँ पे है? कौन सा था मैरिड फैमिली का, बताओ। कहाँ गया भाई? मैरिड पर्सन स्क्वायर। ओके, तो ये अपना स्क्वायर हो गया मैरिड फैमिली वाला। उसके बाद ज्वाइंट फैमिली भी चाहिए ना, सर्कल रिप्रेजेंट्स ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली कहाँ पे है? दिस वन इज योर ज्वाइंट फैमिली। ओके, तो ये जो अपना इंटरसेक्शन बन रहा है बी और डी वाला, वो है। बट नॉट वर्किंग एज स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंटेड बाई, लेकिन स्कूल टीचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे है स्कूल टीचर? ये ट्रायंगल तो स्कूल टीचर है ना। यहाँ पे देखो, ये बी वाला क्या है? स्कूल टीचर है।
तो ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये डी ही ऐसा बंदा है जो मैरिड है और ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है लेकिन स्कूल में काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। ए इज ब्रदर ऑफ सी, बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, हु इज मैटरनल अंकल ऑफ सी। इफ ई इज द फादर ऑफ सी देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ सी, ओके, ए इज ब्रदर ऑफ सी, ऑलराइट। सी की जेंडर हमें नहीं पता है। बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, ओके, सो बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी, ओके। हु इज मैटरनल अंकल ऑफ सी, दैट मीन्स डी इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा जी। तो मामा जी कैसे लगेंगे? जब बी जो है वो ए और सी की मम्मी होगी तभी तो जाके मामा लगेंगे, है ना। इफ ई इज द फादर ऑफ सी, ई इज द फादर ऑफ सी, ऑलराइट, ई इज द फादर ऑफ सी, है ना। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है? तो ए जो है बेटा होगा ना बी का, है ना, दैट मीन्स सन। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर पेयर टू फाइंड मीनिंगफुल वर्ड एंड चूज ऑड वन आउट। ओके, सो देखो यहाँ पे दिस इज क्या, ये क्या लिखा हुआ है? कोड डिकोड कर पा रहे हो क्या? बताओ। EARTH, ये अपना अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, अर्थ। ये क्या लिखा हुआ? वीनस, VENUS, वीनस। ये क्या लिखा हुआ है? मरकरी लिखा है क्या? MERCURY, मरकरी तो नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? एक मिनट। MERCURY, ओके, MERCURY, ओके, मरकरी, ठीक है। और ये क्या अपना फोबोस लिखा हुआ है, ठीक है, PHOBOS, फोबोस। तो देखो यहाँ पे अर्थ, वीनस और मरकरी ये तीनों क्या अपने प्लैनेट्स हैं। फोबोस क्या है? सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? ये मरकरी की ही सैटेलाइट है। सॉरी, मरकरी की नहीं, फोबोस जो है वो अपना मंगल का सैटेलाइट है, ठीक है, ये मार्स का सैटेलाइट है। सॉरी गाइज, फोबोस इज द सैटेलाइट ऑफ मार्स, ठीक है, मार्स की सैटेलाइट है ये फोबोस, ठीक है। तो अर्थ, वीनस, मरकरी ये तीनों क्या है? अपने प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अर्थ की अपनी सैटेलाइट कौन सी है? मून, ठीक है, मून, ऑलराइट। सिमिलरली फोबोस की सैटेलाइट है मार्स की सैटेलाइट है। ओके गाइस, तो फोबोस क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा बाकी तीनों से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग फिगर। बताओ भाई। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगेन 2 है, यहाँ पे 7 है, बीच में यहाँ 52 है। 9, 3, 3, 6, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे 8 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को? 56 मिलेगा। और यहाँ पे 2 and 2 है, तो 2 2 से कितना होता है? 4 होता है। 56 - 4 कितना आ जाएगा अपने को? 52 मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल गया। सेम लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। 9 × 6 कितना आ जाएगा? 9 6 अगेन 54। 54 - 3 × 3 दैट इज 9। 54 में अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो क्या हमें 45 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पता है ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि यहाँ पे 2 और 2 ये मल्टीप्लाई करने पे या फिर प्लस करने पे, दोनों करने पे 4 ही आना था। तुम फर्स्ट ट्राई क्या करते? यहाँ पे 3 और 3 को ऐड करते, यहाँ पे 6 आता, ठीक है। तो 54 - 6 48 आंसर आता। लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ पे 48 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ही दिया गया था। कंफ्यूज करने के लिए 38 दे दिया है, ठीक है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट बताओ भाई। डायग्राम को पढ़ो एंड मुझे बताओ द नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस इंडिकेटेड द नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी शेफ्स आर देयर हु आर आल्सो टीचर्स बट नॉट लॉयर्स। कितने ऐसे शेफ हैं जो टीचर हैं बट लॉयर नहीं है, ठीक है। चलो बताओ। ये अपना शेफ वाला सर्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपने टीचर वाला सर्कल हो गया एंड ये अपना लॉयर वाला सर्कल आ गया, ठीक है। तो अपने को लॉयर नहीं चाहिए, तो इसके लॉयर वाले सर्कल पे जो भी है ना उसको कट कर दो। अपने को ऐसे चाहिए जो शेफ भी हो और टीचर भी हो। तो यहाँ पे 9 दिख रहा है क्या? ये दोनों है, ठीक है। दैट मीन्स 9 पर्सन्स आर शेफ एंड टीचर्स एज वेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर नंबर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई।
क्या आएगा नेक्स्ट, अल्फा न्यूमरिक सीरीज है। यहाँ पे देखो ओ के आई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 20 आएगा क्या, बिल्कुल 20 आएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो ऐसे ही खत्म हो गया भाई। ठीक है, अब देखना ये है क्या आने वाला है। यहाँ पे ये O15 है, ये 17 है, ये 19 है, S19, यहाँ पे U21, दैट मीन्स +2 +2 +2 +2 हो रहा है। ठीक है, तो 21 + 2 कहाँ पे 23, यानी कि W आएगा, तो W तो आएगा ही भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे देखो K L M N, नेक्स्ट क्या आएगा, O आएगा क्या, बिल्कुल O आएगा। ठीक है, थर्ड वन देखो I। ठीक है, I की वैल्यू कितनी आती है 9, G की वैल्यू 7, E की वैल्यू 5, C की वैल्यू 2, सॉरी C की वैल्यू 3, 3 3 3 3, ओके 5 3, मतलब डिफरेंस 2 का चल रहा है ना, इसलिए दिमाग में 2 आ गया, कोई नहीं। सो 9 - 7 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 - 5 अगेन 2, 5 - 3 अगेन 2। अब बताओ फिर से यहाँ पे 2 का डिफरेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना। 3 में अगर तुम 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 में 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 किसकी वैल्यू होती है, ए की वैल्यू होती है, और यहाँ पे 20 तो है ही। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है भाई, अनुराग स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 13 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, अनुराग स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 13 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। ठीक है, और कितना चला गया, 7 किलोमीटर। टर्न राइट एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, यहाँ से राइट टर्न लिया और अगेन 6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर ना। ओके, ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर, फिर से यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 8 किलोमीटर चला गया। ही टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न, ड्राइव्स 19 किलोमीटर, ये वापस 19 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेकर ये चला गया। एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब बताओ कितना दूरी इसे तय करना पड़ेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा तो वापस से पॉइंट ए पे पहुंचेगा ये। अब देखो ये 13 यहाँ पे आ गया और ये 6 यहाँ पे आ गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो ये 19 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी अपना टोटल डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। अब हमें देखना क्या है, कौन कौन से डिस्टेंस को देखना है, ये 7 और ये 6, कितना आ जाएगा 13 किलोमीटर। यानी कि जब ये यहाँ से 13 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाएगा, है ना, 13 किलोमीटर कहाँ जाएगा, ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। सॉरी ओके गाइस, सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा ना, ये तो 6 किलोमीटर इस वाले के लिए है, ये अपना 8 आ जाएगा। ये 7 और 8 को ऐड करना है ना, तो 8 साथ कितना 15 आ जाएगा। तो 15 किलोमीटर ये नॉर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ठीक है, तो 15 किलोमीटर इसे नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। सो गाइस ये थे आपके 30 क्वेश्चन। ठीक है, और भी इसकी सीरीज आएगी, डोंट वरी। सो गाइज एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है एफकेट के रिगार्डिंग। ठीक है, जिसका रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे आपको टोटल 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जो लेटेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ बनाया गया है। आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है, इस पर आप ऑफट्रैक नॉमेड्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, या फिर आप सिंपली इस नंबर पे कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू, जय हिंद।